लखनऊ, कहानियों का शहर, अपने अंदर एक राज छुपाए है। ऑयल हाउस। इसकी टूटी दीवारें और जंगली बेलें इसे बाकी घरों से अलग बनाती हैं। लोग फुसफुसाते हैं कि यहां ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा रहता है। शाम होते ही परछाइयां खिंचती हैं और घर अंधेरे में सांस लेता है। ऑयल हाउस अपने राजों के साथ नवाबों के शहर में एक खामोश पहरेदार है। ऑयल हाउस प्यार से बना था। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे अपनी प्यारी पत्नी के लिए राज के दौरान बनवाया था। कुछ समय के लिए इसकी हॉल में हंसी गूंजती थी, लेकिन खुशी तब फीकी पड़ गई जब उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गई। कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सका। उसकी ताकत कम होती गई। एक दिन जब इंजीनियर बाहर था, उसने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। नौकरों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाए। जब तक इंजीनियर लौटा और दरवाजा तोड़ा, वह जा चुकी थी। गम ने उसे घेर लिया। उसने घर छोड़ दिया, उन यादों का सामना करने में असमर्थ। ऑयल हाउस, जो कभी प्यार का प्रतीक था, अब दिल टूटने का स्मारक बन गया। वह बंद कमरा उसकी कहानी का दिल बन गया और घर को अकेला मातम मनाने के लिए छोड़ दिया गया। इंजीनियर के जाने के बाद ऑयल हाउस खाली खड़ा रहा, लेकिन त्रासदी बनी रही। जिस बेडरूम के दरवाजे में उसकी पत्नी की मौत हुई थी, वह बदनाम हो गया। वह नहीं खुलता था, चाहे कोई कुछ भी कोशिश करे। क्रोबार, कुल्हाड़ी, ताला बनाने वाले, कुछ भी काम नहीं आया। वह दरवाजा एक किंवदंती बन गया। जीवित लोगों और अंदर फंसे गेहम के बीच एक रुकावट। यह एक वार्निंग की तरह खड़ा है। कुछ राज छुपे रहने चाहिए। ऑयल हाउस का सबसे बड़ा राज बस पहुंच से बाहर है। सोशल मीडिया के जमाने में ऑयल हाउस ने एक नए तरह का ध्यान खींचा। दो कॉलेज के यूट्यूबर रोहन और समीर इंटरनेट पर फेमस होने के लिए अंदर रात बिताने का फैसला किया। वार्निंग्स को अनदेखा करते हुए वे चांदनी रात में अंदर घुसे। कैमरे ऑन थे। उन्होंने खराब कमरों को एक्सप्लोर किया, अपनी एडवेंचर को बताते हुए। ऊपर वे बदनाम बंद दरवाजे के पास पहुंचे। उनके कैमरे ने उनके आखिरी पलों को कैप्चर किया। एक अचानक चीख, अफरा तफरी, फिर सन्नाटा। अगले दिन केवल कैमरा मिला, अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, हॉलवे में पड़ा हुआ। लड़के बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उनके गायब होने से किंवदंती एक डरावनी सच्चाई बन गई। ऑयल हाउस को सील कर दिया गया, लेकिन डर और बढ़ गया। बंद दरवाजे का रहस्य गहरा गया और घर की रेपुटेशन और खराब हो गई। तब से किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। ऑयल हाउस के आसपास का मोहल्ला उसकी परछाई में रहता है। लड़कों के गायब होने के बाद डर ने कम्युनिटी को जकड़ लिया। एक बूढ़ी पड़ोसन रात में उदास पियानो संगीत और एक महिला की चीखें सुनती है। वह कभी बाहर नहीं देखती, बस सुबह होने की दुआ करती है। एक दुकानदार ने ऊपरी खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी और एक महिला की परछाई देखी है। वह अब सूरज डूबने से पहले अपनी दुकान बंद कर देता है। दूसरे लोग देखे जाने की बात करते हैं, हवा से अपने नाम फुसफुसाते हुए सुनने की बात करते हैं। बच्चों के खिलौने गायब हो जाते हैं, बस घर की दीवारों के पास फिर से दिखाई देते हैं। ये कहानियां जो कभी फुसफुसाई जाती थीं, अब वार्निंग्स हैं। ऑयल हाउस अब केवल एक किंवदंती नहीं है, यह एक जीता जागता डर है। कम्युनिटी की बेचैनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है। घर का गिएचम पास रहने वाले सभी महसूस करते हैं। आज ऑयल हाउस वैसे ही खड़ा है जैसे हमेशा खड़ा रहा है। गम और रहस्य का एक स्मारक,
बंद दरवाजा आज छूता है, उसके राज सील हैं। रोहन और समीर का गायब होना एक अनसुलझा चैप्टर है जो घर की किंवदंती को गहरा करता है। अब कोई दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह अज्ञात का प्रतीक बन गया है, एक ऐसी सीमा जिसे पार नहीं करना चाहिए। उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ, कोई नहीं जानता। ऑयल हाउस एक रिमाइंडर है कि कुछ जगहें अपने अतीत को पकड़े रहती हैं। उसका डर मौलिक है, अंधेरे का डर, अनदेखे का डर। उस दरवाजे के पीछे क्या है उसका डर? घर इंतजार करता है, लखनऊ को अपने आसपास बदलते हुए देखता है। उसकी कहानी बनी हुई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को फुसफुसाई जाती है, और उसका दरवाजा बंद रहता है, अंदर खोए हुए लोगों की खामोशी की रक्षा करता है। कुछ जगहें वहां रहने वालों के दर्द और राज को सोख लेती हैं। लखनऊ का ऑयल हाउस उनमें से एक है। ये खामोश खड़ा है, एक ऐसी हिस्ट्री का स्मारक जो मरने से इनकार करती है। लोग कहते हैं कि यह शापित है। खरीदार आते हैं और गायब हो जाते हैं, या अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं। कुछ रातों के बाद लोग बदल जाते हैं, पैरानॉयड, गुमसुम। पड़ोसी सूरज ढलने के बाद इसे देखने से बचते हैं, कहते हैं कोई पुरानी बुरी चीज यहां की रखवाली करती है। आज रात हम ऑयल हाउस के दरवाजों से अंदर कदम रखेंगे। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, हवा ठंडी और भारी हो गई। दरवाजा हमारे पीछे धड़ाम से बंद हो गया। हमने नाइट विजन कैमरा लगाए, हर परछाई को कैप्चर करने के लिए तैयार थे। आरन का ईएमएफ डिटेक्टर खामोश था, जब तक कि वह अचानक जिंदा नहीं हो उठा। सुई रेड में थी। एक ठंडी जगह ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। तापमान कुछ ही सेकंड में 20 डिग्री गिर गया। कुछ यहां था, कमरे की एनर्जी का इस्तेमाल करके मैनिफेस्ट हो रहा था। हमने ईएमएफ स्पाइक्स का पीछा करते हुए एक अंधेरे हॉलवे में गए। हमारे कैमरों ने एक धुंधली सफेद आकृति को कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए पकड़ा। एक इंसान के आकार की धुंध पलक झपकते ही गायब हो गई। ये धूल या रोशनी का धोखा नहीं था, ये एक फुल बॉडीड एपेरेशन था। घर जाग रहा था, एनर्जी हम पर दबाव डाल रही थी, अनदेखी आंखें देख रही थीं। ईएमएफ डिटेक्टर तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे हमें कोई अदृश्य गाइड लीड कर रहा हो। हर चरमराहट और परछाई ने हमारे अंदर एड्रेनालाइन भर दिया। हम हॉन्टिंग के दिल में थे। असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। ड्राइंग रूम में, जहां ईएमएफ सबसे तेज था, हमने एक ईवीपी सेशन के लिए डिजिटल रिकॉर्डर लगाया। क्या यहां कोई हमारे साथ है? मैंने पूछा। खामोशी। क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? आप क्यों फंसे हुए हैं? सन्नाटा। अचानक एक धीमी महिला की आवाज, दरवाजा मत खोलो। हम सबने इसे सुना। रिकॉर्डर ने इसे पूरी तरह से कैप्चर किया। दूसरी दुनिया से एक बेताब चेतावनी। कौन सा दरवाजा? उसके पीछे कौन सी हॉरर थी? ऊपर से कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। असंभव, क्योंकि ऊपरी मंजिल अनसेफ थी। फिर हॉलवे से एक महिला के रोने की आवाज, जहां हमने सफेद आकृति देखी थी। घर दुख और बेचैनी से जिंदा था। जे के कैमरे ने एक दरवाजे में एक शैडोई आकृति पकड़ी। एक आदमी से लंबी, बिना चेहरे वाली एक ठोस काली चीज। उसने हमें देखा, शुद्ध बुराई फैलाते हुए, फिर गायब हो गई। हमने एक शैडो पर्सन का सबूत कैप्चर किया था। पैरानॉर्मल दुनिया में सबसे डरावनी एंटिटी में से एक। हॉन्टिंग बढ़ रही थी। ईवीपी की चेतावनी, दरवाजा मत खोलो, हमें परेशान कर रही थी। फिर भी हमने एक छिपे हुए ट्रैपडोर को खोज निकाला। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हमने उसे खोला। नीचे एक भूला हुआ कब्रिस्तान था। विक्टोरियन ताबूत, जालों से ढके हुए। यह सिर्फ कब्रों की जगह नहीं थी, यहां काली रस्में भी होती थीं। ऑयल हाउस दुनियाओं के बीच एक गेटवे था। हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, लेकिन ऑयल हाउस की कहानी अधूरी है। हम सबूत के साथ लौटे,
और इस भारी एहसास के साथ कि हमने कुछ ऐसा डिस्टर्ब कर दिया था जिसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। लखनऊ में घर अभी भी खड़ा है, खामोश और चौकस। स्थानीय लोग सबसे अंधेरी रातों में अजीब रोशनी और संगीत की रिपोर्ट करते हैं। जो कोई भी पास जाने की हिम्मत करता है, उसे सिर्फ अंधेरा और खामोशी मिलती है। घर लुभाता है, फिर डराता है, सिर्फ डर छोड़ जाता है। आत्माएं वहीं रहती हैं, शैडो एंटिटीज, रोती हुई महिला, दूसरी दुनिया से आवाजें। ऑयल हाउस शहर पर एक दाग है, एक ऐसी जगह जहां अतीत कभी सचमुच मरता नहीं। क्या आप आधी रात को उसके गेट पर खड़े होने की हिम्मत करेंगे, यह जानते हुए कि अंदर क्या है? कुछ जगहें अकेली छोड़ देना ही बेहतर है। ऑयल हाउस उनमें से एक है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।